सुबह सुबह आज 3 दोस्त फिर हम लोग मॉर्निंग वॉक पे, साथ में अनिल यादव और हमारे सुबोध भैया। नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत। बढ़िया खूबसूरत नज़ारा है आपका रक्सौल त्रिवेणी नहर की। और दोस्तों अभी एक ऐसे ब्रिज के पास खड़ा हूँ जो चंपारण की सबसे बड़ी ब्रिज है, और यह ब्रिज आपको सीधा नेपाल चेकपोस्ट में जाके मिलती है। यानी कि यह ब्रिज सीधा नेपाल से जाकर जुड़ती है। रक्सौल बाईपास ब्रिज पूर्वी चंपारण जिला में स्थित रक्सौल शहर की एक बुनियादी ढांचा है। इसका निर्माण रक्सौल में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने और भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने के उद्देश्य से किया गया। रक्सौल शहर भारत नेपाल का प्रमुख आवागमन का केंद्र है। पहले भारी वाहन और ट्रकों को रक्सौल शहर से ही निकलना पड़ता था, जिसके कारण वहाँ पे अक्सर जाम लगा करते थे और अक्सर यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते थे। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने एक योजना बनाई और इस योजना के तहत इस बाईपास का निर्माण कराई गई। तो दोस्तों चलता हूँ इस ब्रिज के ऊपर और इस ब्रिज की क्या खूबसूरती है आपको भी दिखलाने का प्रयास करता हूँ। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। घंघोर कुहासा होती हुई और हम लोग इसी सपोर्ट यानी इसी सीढ़ी के सहारे हम लोग ऊपर ब्रिज के ऊपर चढ़ेंगे, और एंगल के सपोर्ट से यहाँ पे सीढ़ी बनाई गई है। तो वेल इस ब्रिज के ऊपर हम लोग चढ़ते हैं। और हमारे सुबोध भैया, नील यादव और मैं। और यहाँ पे देख ले चारों तरफ फॉग यानी कि कुहासा लगा हुआ, और हम लोग फाइनली चढ़ चुके हुए हैं ओवर ब्रिज के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पे देख ले खूबसूरत नज़ारा रक्सौल ओवर ब्रिज का। और यही ब्रिज सीधा जाके नेपाल मिल जाती है। बहुत मस्त लग रहा है। अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस ब्रिज का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है। पूरे हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों से जो भी ट्रक नेपाल के लिए जाती है उनका रास्ता यही है। वह इसी रास्ता से होकर सीधा नेपाल इंडिया कस्टम जाते हैं और वहाँ से फिर वो लोग नेपाल कस्टम के लिए चले जाते हैं। यानी कि नेपाल में जितने भी माल सामान की ढुलाई या सप्लाई अगर होती है तो उसका मुख्य रोड यही है। से आप रक्सौल से विभिन्न क्षेत्रों में जाने वाली ट्रेन आपको यहीं से देखने को मिल जाएगी। और यह ट्रेन आपको सुगौली के लिए जाती हुई, यानी सुगौली, मुजफ्फरपुर, दिल्ली, जहाँ भी हो लॉन्ग टर्म टूर के लिए, यानी कि यह अंत्योदय एक्सप्रेस है जो आपको दरभंगा से खुलती है और सीधा
जलंधर के लिए जाती है। और इस ये फ्लाईओवर जो है ये रक्सौल का शान है और हमारे हिसाब से ये बिहार का सबसे बड़ा ये फ्लाईओवर है। और ये शुरुआत होता है रक्सौल से होता है और एंड होता है नेपाल में जाकर, जो ड्राईपोर्ट है, ड्राईपोर्ट पर, यानी कि नेपाल को जोड़ने वाली यह फ्लाईओवर। और दोस्तों सबसे खूबसूरत नज़ारा रहता है शाम के समय का, जब इस पे लाइटें जलनी शुरू हो जाती है तो लगता है जैसे कि किसी आप विदेश में आप आ गए हों। तो इस फ्लाईओवर के नीचे से 3 रूट की ट्रेनें निकलती है। पहला तो मुजफ्फरपुर वाली रूट तो हो ही गई, जो मैं आपको दिखाया अंतोदय एक्सप्रेस की, और दूसरा इसके जस्ट नीचे है आपको नरकटियागंज रूट की, और तीसरा आपको है नेपाल जाने वाली रूट की। यानी कि इंडिया का प्रथम ऐसा यह रेलवे स्टेशन है जो यहाँ से माल की ढुआनी नेपाल के लिए भी होती है, वो भी बाई ट्रेन के द्वारा। तो चलिए मैं चलता हूँ उस तरफ और उधर का भी दृश्य मैं आपको दिखलाने का प्रयास करता हूँ। की तरफ चलते हैं और नीचे से आपको किस किस रूट की तरफ कैसे ट्रेन निकलती है मैं वो भी आपको दिखलाने का प्रयास करता हूँ। और दोस्तों इस ट्रैक को आप देख लें, यही ट्रैक इधर रक्सौल रेलवे स्टेशन की तरफ से आएगी और सीधा आपको यह नरकटियागंज भया गोरखपुर होते हुए दिल्ली की तरफ भी जाएगी। रक्सौल रेलवे स्टेशन से 3 रूट की जो ट्रेनें निकलती है उसकी यहीं से डाइवर्सन है। एक तो चली गई उस साइड में जो मुजफ्फरपुर के लिए निकल जाती है, और दूसरा ये बीच वाली आप देख लें, ये जो भया नरकटियागंज होकर गोरखपुर की तरफ निकलती है, और तीसरा लाइन ये हो गई जो भया नेपाल के तरफ जाती है, जो ड्राईपोर्ट कस्टम जो नेपाल की है वहाँ पे जाती है। तो यहाँ से आपका 3 रूट की ट्रेनें रक्सौल रेलवे स्टेशन से निकलती है। और यहाँ पे देख लीजिए इसको, रेलवे लाइन की जखीरा और उदयमान सूरज भगवान हल्की हल्की लालिमा दिखती हुई। यह हो गई परिवा ढाला, जो रेलवे ढाला की सबसे बड़ी फाटक होती है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने का प्रयास कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एक शेयर अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए मैं रखता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम।